हेलो। नमस्ते सभी को। आज हम लोग विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। मैं सच्चिदानंद आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जारी की गई जो भी जानकारियां हैं वो आपको समझ में आएंगी और आपके लिए सहायक होंगी। तो शुरू करते हैं। विंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी है क्या? तो वह एनर्जी जो पवन ऊर्जा से चलती है उसे विंड एनर्जी बोलते हैं। विंड एनर्जी का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों को चलाने के लिए या विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए उपयोग में आता है, जिसमें मुख्यतः इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, पानी का संचालन तथा अन्य उपयोग निम्नलिखित है। तो हम इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हुए कुछ विंड एनर्जी की जानकारी लेंगे। सो व्हाट इज़ विंड? तो ये बेसिकली अभी हम लोग विंड एनर्जी की वर्ल्ड सिनारियो, उसकी उपलब्धता और आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह से वो कारगर होगा और किस तरह से हम लोग एक टाइम से दूसरे, एक दशक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक हम इस पावर जनरेशन को बढ़ाते जा रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़े रूप में एक रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट, the wind power is one of the fastest growing renewable energy technology. Usage is on the rise worldwide in part because costs are falling. So इसका कहने का अर्थ यह है कि विंड एनर्जी आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उपयोग और तेज़ी से ग्रो करने वाला रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स वह एनर्जी रिसोर्स होता है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जिसकी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती है कन्वेंशनल एनर्जी की तरह। इस एनर्जी को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं और यह हमारे अर्थ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसी के वजह से आज के डेट में इसका वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा पहुंच होता जा रहा है और साथ ही साथ जैसे जैसे इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी कम करते जा रहे हैं। इसके वजह से इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड जनरेशन कैपेसिटी ऑन शोर एंड ऑफ शोर, ये ऑन शोर और ऑफ शोर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो has increased by a factor of almost 75% in the past 2 decades। 2 दशक के बीच जो भी ऑलमोस्ट जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है पावर जनरेशन का वो 75%, इन द सेंस कहें कि हम 7.5 गीगावाट 1997 में प्रोड्यूस करते थे और वहाँ से हम 2018 तक का अगर हम डाटा की बात करें तो 564 गीगावाट एनर्जी को हम पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यह जो डाटा है वो IRENA का एक वेबसाइट है जिसका हमने लिंक दिया हुआ है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का डाटा ये लोग अपडेट करते हैं और उसी का डाटा यहाँ पे आपको शो किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लिंक को चेक करके देख सकते हैं। सो द प्रोडक्शन ऑफ विंड इलेक्ट्रिसिटी डबल बिटवीन 2009 एंड 2013। सो जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का 2009 और 2013 के बीच में वो डबल हो गया एंड इन 2016 में वह 16% बढ़ गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सहयोग है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर या विंड एनर्जी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सिनारियो है वह 16% हाइक कर गया 2016 तक। So many part of the world had strong wind speed।
but the best location for generating wind power are sometime remote one. So हर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड की स्पीड मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें कि किस जगह पे, किस ऐसी जगहों पे सबसे अच्छा होता है इसका उपयोग, तो हम कहेंगे कि रिमोट एरियाज़। रिमोट एरिया वह एरिया जहाँ पे कोई भी सिविलाइजेशन नहीं होता है, ऐसी जगह, शहर से बाहर की जगह, खेत खलियान से बाहर की जगह। तो ओपन एरियाज़ में, हिल्स पे, रेगिस्तान में, पानी के अंदर, समुद्र में, ऐसी जगहों पे हम इसको सेटअप करते हैं। ये रिमोट एरियाज़ होते हैं। और सबसे अच्छा पावर जनरेशन, विंड पावर जनरेशन, ऑफ शोर विंड पावर जनरेशन से जनरेट किया जाता है। तो हमने बात किया था कि ऑन शोर और ऑफ शोर होता क्या है। तो ये कुछ नहीं, बस एक विंड के डायरेक्शन के वजह से इसको डिफाइन किया गया है। सो ऑन शोर विंड इज वन ऑफ दैट ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। समुद्र से धरती की तरफ, पृथ्वी की तरफ बहने वाली वो हवाएं ऑन शोर हवाएं कहलाती हैं। ऑफ शोर हवाएं वह हवाएं जो धरती से सी, समुद्र की तरफ बहती हैं, उन्हें ऑफ शोर हम हवाएं कहते हैं, जिनका उपयोग करने से बहुत ही अच्छे क्रम में विंड ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी को या फिर अन्य कार्य को उपयोग कर सकते हैं। द विंड यूजुअली अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर इन द एटमॉस्फियर। सो बेसिक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि विंड के बहने का क्रम क्या है। तो जो भी एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर डिफरेंस होता है हीटिंग और कूलिंग का, और उसके वजह से ये विंड का फ्लो हो पाता है। तो आइए कुछ हम लोग अभी लेटेस्ट वर्ल्ड सिनारियोज को देखेंगे कि अभी के डेट में 2010 से ये डाटा है, ये वही आए IRENA.org, ये यहाँ से इस डाटा लिया गया है। और ये डाटा बता रहा है कि अभी तक ओवरऑल इसके टोटल ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कितना इंस्टॉल्ड हो चुका है। सो 2010 की अगर हम बात करें तो ये करीबन 1,77,794 मेगावाट प्रोडक्शन था, इंस्टॉल कैपेसिटी थी इसकी। और 2011 में बढ़ते बढ़ते 2019 में ये करीबन 5,94,396 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी के वजह से इंस्टॉल कैपेसिटी को यह दर्शा रहा है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बिहाफ पे यह ग्राफ है, और यह भी उसी तरह से इसको समझाने का क्रम बता रहा है कि किस तरह से यह एनर्जी रिसोर्स आज हमारे डेट में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो गई है विद्युत जनरेट करने में। तो ये 2017 तक का मॉडल है जो बता रहा है कि आज के डेट में हम लोग टोटल 1,77,161 गीगावाट आवर को हम इलेक्ट्रिसिटी अभी तक प्रोड्यूस करते आए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी का वर्ल्ड सिनारियो है कि कितने कितने बेसिकली यह बता रहा है कि विंड एनर्जी कौन सा देश कितनी मात्रा में उपयोग करता आया है 2017। और दो ये कंडक्ट कम्युलेटिव कैपेसिटी एट द एंड ऑफ दिसंबर 2016 और न्यू कैपेसिटी एडिशन इन 2016। ये बेसिकली ये जो डाटा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये डाटा ऑल ओवर द वर्ल्ड से लिया गया है जहाँ पे इस विंड एनर्जी का उपयोग किया जाता है। ये 2017 तक का डाटा है। आप देख सकते हैं कि इसमें USA, चाइना, जर्मनी, इंडिया, स्पेन, यूके, ये 2017 तक का डाटा है। और 2017 तक भारत 5वें स्थान पे था। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये करंट सिनारियो है, ये देश विकसित देश हैं जहाँ पे इस विंड एनर्जी का उपयोग किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा भारत चौथे स्थान को प्राप्त किया है इस पर्टिकुलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और इसका उपयोग करने में। यह जो डाटा बताया जा रहा है, वर्ल्ड इंडिया जो 4th रैंक पे है, ये बेसिकली इंडियन एजेंसीज जो विंड एनर्जी पे काम करती है वहाँ से डाटा लिया गया है इसको। और ये बताया गया है कि यहाँ पे टोटली अभी तक इंडिया में
37+ गीगावाट पावर के विंड एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो है उनका 300+ मेंबर्स इसके इंक्लूडेड हैं। तो आप यूएस टॉप लीडिंग रिन्यूएबल विंड एनर्जी। सो that's working. Wanted to this is the current scenario of the wind energy in source fulfilling our requirement. Thank you. We cover the beginning, the introduction, and wind is working uh, to. So thank you.